नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि आज जो है यूपी पीसीएस की दोस्तों जो है आज एग्ज़ाम हुई है। तो आज हम यूपी पीसीएस का जो है सामान्य अध्ययन का जो है यानी कि जो पेपर 1 होता है उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। दोस्तों काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों हम जो पूरा है सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों ये हमारा पार्ट पहला देखिए, तो सभी प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, आपको एकदम सही आंसर दिया जाएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई शिक्षा नीति में के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है कि यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई है और यह विगत 38 वर्षों से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो देखिए सही कोट क्या होगा, इसमें हमारा जो सही कोट होगा वो होगा केवल एक। क्या देखिए, क्योंकि जो ये शिक्षा नीति है यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई है, लेकिन जो दूसरा यहाँ पर कथन है 38 वर्ष से लागू शिक्षा नीति को बदल देगा, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कश्मीर घाटी कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में। और इसी पीर पंजाल श्रेणी पर ही जो है हाल ही में अटल टनल का उद्घाटन किया गया है, इसलिए जो है यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? तो विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में जो है विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है 7 अगस्त 2020 को। सी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर जो है आपको क्रम से अवस्थित करना है। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 यानी कि सबसे पहले क्या होगा, चंबल, सिंध हो जाएगा, फिर बेतवा, फिर केन, क्योंकि आपको पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाँचवां प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 जो है पुरस्कार प्राप्त किया है? तो अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 का पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नांदी फाउंडेशन ने जो है यह पुरस्कार प्राप्त किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एक तरफ देश दिया हुआ, एक तरफ लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए हुए। देखिए, कजाकिस्तान का कारागांडा सही है, यूक्रेन का क्रिगोई राग भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जर्मनी वाला जो है नोरमैंडी, ये सुमेलित नहीं है, तो सी प्रश्न ऑप्शन जो है छठे का सही होगा। सातवां प्रश्न है कि कोलकाता बंदरगाह ने अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चट्टोगांव या फिर चिटगांव बंदरगाह से भेजा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो किन प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत अधिक विकसित है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नौवां प्रश्न देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अशोक साहनी को जो है लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नौवें प्रश्न का। 10वां प्रश्न है कि सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है और दिए गए कोड से उत्तर देना है। एक तरफ उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए, एक तरफ देश दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए का 3 यानी कि बेगुओ हो जाएगा फिलीपाइंस, बी का 4 यानी कि हरिकेन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, सी का हो जाएगा यानी कि टाइफून हो जाएगा चाइना में, और विली विली जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा 10वें प्रश्न का। 11वां प्रश्न है, सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, दूसरा है कि यह जल निकाय के पोषण तत्व संवर्धन की घटना है। सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें प्रश्न का। 12वां देखिए, 12वां प्रश्न है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो जो डार्लिंग श्रृंखला है वो ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी तट पर जो है डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है। कहाँ पर? सदर्न कोस्ट पे जो है ये अवस्थित है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है, यानी कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट। तो देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 13वें प्रश्न का,
सी करेक्ट हो जाएगा। 3124, क्या 3124? सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आता है, उसके बाद आता है प्रोजेक्ट हाथी और सबसे अंत में आता है जैव विविधता अधिनियम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 14वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अगुलहास धारा है। क्या है? अगुलहास करंट जो है इसका संबंध हिंद महासागर के जलधारा से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न देखिए, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो सही आंसर हमारा इस प्रश्न का हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है, जैव भू रसायन चक्र। क्या होगा? जैव भू रसायन चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कूट से उत्तर देना। एक तरफ निर्जाति समूह और एक तरफ देश दिया हुआ है। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए का 4 यहूदी कहाँ के? इजराइल के हो जाएंगे। बी का 1 यानी कि टेढ़ा हमारा मिस्र का हो जाएगा। सी का 3 यानी कि बेजा लीबिया का हो जाएगा और लूर जो है ईरान का हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। 17वां प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो जो भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन था ये प्रारंभ हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। कहाँ से? होशंगाबाद मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए मोरक्को रबात बिल्कुल सही है राजधानी, ट्यूनीसिया की ट्यूनीस सही है, अल्जीरिया की अल्जीयर से बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, केप वर्डे का राजधानी बमाको नहीं है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां देखिए, हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में जो है भू सतह का जो औसत तापमान हो जाएगा वो हो जाएगा -18 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रश्न का बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबुर्ग जो सीमावर्ती क्षेत्र है यह मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, करेक्ट हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? तो देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारिस्थितिकी अनुक्रम। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22वां देखिए, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है और कूट से उत्तर देना है। एक तरफ पर्वत है, एक तरफ जो है देश दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का देखिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए का 4 यानी कि एटलस हो जाएगा मोरक्को, बी का 3 यानी किलिमंजारो हो जाएगा तंजानिया, जो चिम्बरोजो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा इक्वाडोर और पायरेनीज जो है ये हो जाएगा फ्रांस यानी कि स्पेन में। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट है। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी कि आयरन की मात्रा विद्यमान होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंसेज कंटेन आयरन? तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा 23वें प्रश्न का? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, मायोग्लोबिन में जो है ये आयरन की मात्रा पाई जाती है। 24वां प्रश्न है, मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो मलेशिया में किंटा घाटी है यह 3 उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 25वां प्रश्न, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार में जो परिवर्तन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्परिवर्तन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जीन के भीतर जो परिवर्तन होता है उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। ए करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सही हो जाएगा, सोमालिया से नहीं गुजरती है, रवांडा से नहीं गुजरती है। सही आंसर क्या होगा? सोमालिया और रवांडा, यानी कि 2 और 4 जो है हमारा यहाँ पर 2 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 27वां प्रश्न, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? तो देखिए जो फायर अलार्म होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म? तो सही आंसर हो जाएगा सौर सेल, यानी कि जो सोलर सेल होता है इसका प्रयोग फायर अलार्म में किया जाता है। 28वां प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 में जो है पंचायती राज व्यवस्था रखा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 9 में जो है पंचायती राज रखा गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का नियोप्रीन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नियोप्रीन जो है यह एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है।
30वां प्रश्न है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। देखिए अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया, जैसे ही मिलता है आपको दे दिया जाएगा। यदि आप में से किसी को भी पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि और सभी लोग जो है इस प्रश्न का उत्तर देख लें। तो जिसको पता है इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। 31वां प्रश्न है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो देखिए जो प्रोटीन का पाचन होता है वह यकृत यानी कि लीवर में होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन यकृत यानी कि लीवर में होता है। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो यानी कि जो अनुच्छेद 3 का संसद का कानून है उसके अंतर्गत क्या संभव नहीं है, नए राज्यों का गठन संभव है, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन संभव है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी संभव है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश जो है संभव नहीं है। क्या हो जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संभव नहीं है। 33वां प्रश्न है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। यूज़ ऑफ पॉलिश राइस इन ह्यूमन डाइट कॉज फॉलोइंग डिजीज। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, बेरी बेरी रोग यहाँ पर हमारा जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 34वां प्रश्न निम्न में से कौन से पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। देखिए किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में होती है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने में भी होती है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को हटाने के लिए जो है संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। तो केवल 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए रक्त का थक्का जमने के लिए जो है विटामिन के जिम्मेदार होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है। 36वां प्रश्न है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसके अधिकार क्षेत्र में। तो सही आंसर हो जाएगा जो पंचायत के चुनाव होते हैं इनका जो पूरा कंट्रोल होता है वह राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में होता है, और इसका जो निर्णय है वह राज्य सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो द स्टेट इलेक्शन कमीशन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखिए मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। सही आंसर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि जो मस्तिष्क होता है यह केवल शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए मस्तिष्क का जिम्मेदार नहीं है। तो केवल 2 यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 37वां प्रश्न हो गया हमारा। 38वां प्रश्न देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए वित्त आयोग 280 में है, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसका अनुच्छेद 263 में उल्लेख नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम अ ट्री। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हींग जो है यह पेड़ से प्राप्त किया जाता है, वृक्ष से। ए करेक्ट हो जाएगा। 40वां प्रश्न हमारा है देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा है राइट हो जाएगा। अगला देखिए 41वां प्रश्न नीचे दिए गए 2 वाक्य यानी कि एक कथन एक निष्कर्ष है। तो देखिए कथन क्या है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होता है, और कारण है प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 42वां प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार करना है। तो देखिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष थे जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनको जो है सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। तो 1 4 3 2 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। अगला देखिए 43वां प्रश्न सूची 1 को 200 सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर देना है। तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, सी ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ए का 4 यानी कि सोडियम जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। बी का हमारा 2 हो जाएगा, पारा जो है विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। सी का हमारा हो जाएगा, देखिए माफ़ कीजिएगा, देखिए सोडियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाकू से काटा जा सकता है। पारा क्या होता है, कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी जो है उष्मा का सुचालक होता है, और सीसा जो लेड होता है यह विद्युत का अच्छा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, देखिए चांदी का क्या हो जाएगा, चांदी का हो जाएगा विद्युत का अच्छा सुचालक, और सीसा जो है उष्मा का कुचालक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार फिर से देख लीजिए, सोडियम चाकू से काटा जा सकता है,
पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। चांदी क्या है? विद्युत का अच्छा सुचालक है। और शीशा जो है ऊष्मा का कुचालक है। 44वां प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 371 इ के अंतर्गत 371 जे मान लीजिए, इसके अंतर्गत किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो 371 जे के अंतर्गत जो है लद्दाख को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 45वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फाइब्रोइन जो है यह एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है। 46वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मूल कर्तव्य 4A में है, सही है। राज्य जो है 6 में है, सही है। महान्यायवादी 13 में है, गलत है। देखिए जो राज्य के भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें अनुच्छेद 76 के अंतर्गत रखा है और भाग 5 में आ जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए 47वां प्रश्न, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है और कूट से उत्तर देना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 47वें प्रश्न का? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक हमारा क्या हो जाएगा 2। नीला तोता जो है कवकनाशी हो जाएगा। इयोसिन जो है लाल स्याही हो जाएगी। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा हो जाएगा। और जिंक फास्फाइड जो है कृंतकनाशी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा जो डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन था राइट है क्या? 47वें का सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। 48वां देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो देखिए सबसे जो बड़ी समिति हो जाएगी स्थायी समिति, वो हो जाएगी प्राक्कलन समिति। 49वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में से किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को अच्छा प्रदर्शन यानी कि अच्छा परफॉर्मर जो है घोषित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और 50वां प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद देखिए 5 से 11, यानी क्या हो जाएगा 5 से 11 जो है नागरिकता संबंधित है भाग 2 में। तो देखिए इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक प्रश्न का सॉल्यूशन दिया है। अगले वीडियो में जो है आपको 50 से लेकर सारे प्रश्न का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा जो अगर आप चाहें तो सी सेट का जो पेपर आपका था, यानी कि जो पेपर 2 होता है सी सेट का, उसका भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। यदि किसी प्रश्न में आपको संशय लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।